एक गांव में एक गोलगप्पे वाला रहता था जिसका नाम आशीष था। आशीष अपना ठेला गांव के आम के पेड़ के नीचे लगाया करता था। आशीष गोलगप्पे की पानी ऐसा बनाता था कि लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे। आशीष का गोलगप्पा पूरे गांव में मशहूर था। लोग उसे आशीष गोलगप्पे वाले के नाम से जानते थे। वह अपने पत्नी सुनीता के साथ रहता था। आशीष की कोई संतान नहीं थी। उसके घर में केवल वह और उसकी पत्नी सुनीता ही रहती थी। ऐसे ऐसे कई साल गुजर गए। एक दिन आशीष हर रोज की तरह गोलगप्पा तैयार करके ठेला लेकर बेचने जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक बच्चा रोते हुए मिला। उसने बच्चे को देखकर बोला, हे भगवान, कैसा कैसा जमाना आ गया है। लोग अपने बच्चे को छोड़कर चले जा रहे हैं। लेकिन आशीष के चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी। उसने उस बच्चे को अपने घर लेकर गया। सुनीता देखकर बोली, ये किसका बच्चा है और आपको कहाँ से मिला? ये जब मैं कल जा रहा था ठेला लेकर, तब ये बच्चा रास्ते में मुझे रोता हुआ मिला तो मैं लेकर चला आया। सुनीता बहुत खुश थी और उस बच्चे की ख्याल रखने लगी। एक दिन आशीष सामान लेने के लिए बाजार जा रहा था। तभी रास्ते में उसे चक्कर आता है और बेहोश हो गया। लोगों ने देखा तो बोला, अरे ये तो आशीष है, गोलगप्पे वाला। जैसे तैसे करके लोगों ने एम्बुलेंस बुलाया और आशीष को अस्पताल लेकर गए। कुछ समय बाद आशीष को होश आया। फिर वो सामान लेने के लिए वापस से बाजार चल पड़ा, क्योंकि शाम को उसको ठेला लगाना था। आशीष सामान को घर लेकर आता है। उसके बाद आशीष ने बताया कि जी सुनती हो, जब मैं बाजार जा रहा था तो मुझे रास्ते में चक्कर आया और बेहोश हो गया। सुनीता ये बात सुनकर उसके आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और रामू भी अब थोड़ा बड़ा हो गया था और आशीष के अंदर अब पहले वाली हिम्मत नहीं रही। आशीष सामान लेने के लिए बाजार जा रहा था तो रास्ते में एक बाबा मिले। तो बाबा ने बोला, कहाँ जा रहे हो बच्चा? जा रहा हूँ बाजार बाबा। तुम बहुत परेशान लग रहे हो। अब मेरे अंदर पहले वाली हिम्मत नहीं है। गोलगप्पे बेचता हूँ, उससे जो पैसा मिलता है उसी से घर चलता है। तुम चिंता मत करो बच्चा, सब सही हो जाएगा। इतना कहकर बाबा चले जाते हैं। आशीष वापस से बाजार की तरफ निकल पड़ा तो उसे बाजार में एक सेठ मिले। सेठ ने बोला, कहाँ जा रहे हो? मैंने सुना है तुम गोलगप्पे बेचते हो और तुम्हारा गोलगप्पा पूरे गांव में मशहूर है। क्या तुम मेरे ढाबा में काम करोगे? माफ करना सेठ साहब, मैं अपनी जिंदगी गोलगप्पे बेचकर गुजारा हूँ और उसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर आशीष चला जाता है। आशीष फिर अपने घर जल्दी जल्दी आता है क्योंकि उसे ठेला लगाना था। आशीष जब घर पहुंचता है तो सुनीता कहती है, जी सुनते हो, रामू अब बड़ा हो गया है, क्यों ना हम उसे स्कूल भेजे? आहा, क्यों नहीं, अब उसकी पढ़ाई भी तो जरूरी है। उसके बाद अगली सुबह सुनीता ने रामू को गांव के पास एक स्कूल में लेकर गई और नाम लिखवा दी। रामू रोजाना स्कूल जाने लगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। रामू भी अब जवान हो गया था। फिर कुछ महीने बाद आशीष की मृत्यु हो जाती है। रामू अपने पिताजी को देखकर बहुत रो रहा था। सारा जिम्मेदारी रामू के सर पे आ गया और सुनीता भी अब बूढ़ी हो चुकी थी। जब से आशीष की मृत्यु हुई है तब से घर में एकदम से गरीबी आ गई थी। घर में राशन तक नहीं बचे थे। फिर रामू ने फैसला किया कि अब मैं शहर जाकर पैसा कमाऊंगा। कुछ दिनों बाद रामू शहर चला जाता है। वो कई दिनों से शहर में काम खोजता रहा। रामू एक दिन ऐसे ही जा रहा था तो उसे एक बिल्डर मिला। बिल्डर ने बोला, कहाँ जा रहे हो? गांव से आ रहे हो क्या तुम? हाँ साहब, मैं गांव से आ रहा हूँ और मुझे काम चाहिए।
मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ, क्या तुम मेरे कंपनी में काम करोगे? हाँ साहब, जरूर करूँगा। बिल्डर की कोई संतान नहीं थी। फिर बिल्डर रामू को काम दे देता है। रामू अपनी पूरी लगन और ईमानदारी से काम करने लगा। रामू की ईमानदारी पर बिल्डर बहुत खुश हुआ और उसकी कंपनी में मुनाफा भी ज्यादा होने लगा था। फिर एक दिन बिल्डर रामू के पास गया और बोला, रामू तुम इतने ईमानदार हो, क्या तुम मेरे कंपनी के मालिक बनोगे? ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? मैं कहा और आप कहा। वैसे भी मेरा कोई है नहीं, इस दुनिया में एक तुम ही हो जो मेरे कंपनी में ईमानदार और सच्चे हो। फिर बिल्डर अपनी पूरी कंपनी रामू के नाम कर दिया। रामू अब कंपनी का मालिक हो गया था। रामू बहुत खुश था। वह अपने गांव आया अपनी माँ को शहर लेकर जाने के लिए। तो घर आकर देखा तो उसकी माँ नहीं थी। रामू गांव के लोगों से पूछा, यहाँ जो बूढ़ी औरत रहती थी कहाँ गई? अभी कुछ महीना पहले उनकी मृत्यु हो गई। रामू ये बात सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गए और रोने लगा। फिर रामू शहर चला गया। रामू उदास था तो बिल्डर ने आकर पूछा, क्या हुआ रामू, तुम उदास क्यों हो? फिर रामू अपनी पूरी कहानी बताई। तुम चिंता क्यों ले रहे हो, मैं हूँ ना। उसके बाद रामू अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगा।